बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना के वार जारी हैं, दूसरी तरफ महंगाई के अवाम पर ताबड़तोड़ हमले रूनुमा हो रहे हैं। रमजान और कोरोना लॉकडाउन में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। इस वक्त दुनिया में जो अजाब कोरोना की शक्ल में आया है, इससे महंगाई के साथ मिलकर गरीब आवाम को ज्यादा मुतासिर किया है। मुनाफाखोर तमाम तर हुकूमती ऐलानात के बावजूद अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से 2.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुआ है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के इकदाम दुरुस्त हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कवानीन के बावजूद अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? मौजूदा सूरत हाल में महंगाई की जिम्मेदार किसको हम आयद कर सकते हैं? क्या अशय खुरोनोश की कीमतें होलसेल मार्केट में महंगी हैं या दुकानदार खुद महंगाई के जिम्मेदार हैं? बहुत सारे सवालात हैं, आइए इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। चौधरी एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं बादामी बाग सब्जी मंडी के। हाफिज आरिफ ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सदर है करियाना एसोसिएशन लाहौर के। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तमाम को मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरिफ गुज्जर से, जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं और एक और काबीना बराए प्राइस कंट्रोल भी बना रखी है हुकूमत पंजाब ने। नाज़रीन, अब तक हमने देखा है कि फलों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। कुछ फलों के रेटों का जो मुवाजना था वो मैंने भी किया है। अगर केले की बात की जाए तो रमजान से पहले 50 रुपए दर्जन केला था और उसके बाद पहली रमजान आते साथ ही 150 रुपए दर्जन हो गया। खजूर जो 200 थी वो 400 पर चली गई। खरबूजा 60 से 100 और सेब 300 रुपए तक पहुंच चुका है। आरिफ साहब, आपसे मैंने दालों सब्जियों दालों की बिलखसूस बात करनी है, जो करियाना आइटम्स है उनकी बात करनी है। ये बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी गई है, अब तो आवाम वहीं पर जाती होगी, बहुत रश होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटिलिटी स्टोर पे पहले भी नहीं जाती थी आवाम, ना अब जाती है। एक तो उनकी क्वालिटी, रवैया और रेट्स, ये बड़ी बात है। अच्छा। और इससे पहले जब इससे पहली हुकूमत थी, उन्होंने बंद कर दिया था इनको सब्सिडाइज रेट जो बंद थे इनको देना था, क्योंकि उस वक्त 26 अरब रुपया था दिन का। फिर इनको 7 अरब रुपया दिया, फिर 10 अरब रुपये दिया, फिर उसके बाद 50 अरब रुपया दिया। अब जो रेट आवाम को रिलीफ देने की बात थी, इतने पैसे थे, मेरा ख्याल कि इतने पैसों की फ्री दालें दें तो वो खत्म नहीं होती 50 अरब रुपए की। जी। अब हमारी दाल 128 रुपए किलो है, ठीक है, और जो 50 अरब रुपए वाली दाल है उसका रेट है 160 रुपए। ठीक है, सिर्फ एक दाल का ही नहीं फर्क है, माश की दाल का ले लें उसमें तकरीबन 60 रुपए किलो का फर्क है। सफेद चने ले लें उसमें 20 रुपए का फर्क है। काले चने ले लें उसमें 35 रुपए किलो का फर्क है। और अवाम क्या लेने जाएगी वहाँ? अवाम के लिए ना यूटिलिटी स्टोर पहले थे ना अब हैं। ये सिर्फ जो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी साज इदारे हैं, जो पॉलिसी साज लोग हैं, ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर उन लोगों के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाएं, लेकिन इनको अच्छे तरीके से चला लिया जाए कि हमारे रेट कम हैं तो हमारे पास मुलाजम भी हैं। पूरे लाहौर में जितने किराना स्टोर हैं या सुपर स्टोर हैं, बेतहाशा मुलाजम इनके पास हैं। ये गवर्नमेंट का काम था, ये गवरमेंट के लिए आसानी पैदा की हुई है। ठीक है, मैं इसका जवाब कुरैशी साहब से लेती हूँ। कुरैशी साहब, यहाँ पर मेरे सामने जो लिस्ट है आपके यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 50 अरब रुपए सब्सिडी के बाद दाल चना अगर हमें बाजार में 130 मिल रही है तो आप 185 में बेच रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, 160 रुपए में बेच रहे हैं। दाल माश जो है वो अगर 185 है तो यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश 255 की है। और लिस्ट जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि प्रोग्राम कम वक्त का है और मुकाबला सख्त है, बहुत चीजें महंगी हैं। आम बाजार से क्यों ना लें, यूटिलिटी स्टोर पर क्यों जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इस बड़े अहम मौजू को अपने प्रोग्राम की ज़िन्नत बनाया। देखिए, हमें बहुत सारी चीजों को चंद छोटी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आज अगर यूटिलिटी स्टोर पे अभी भाई साहब जो फरमा रहे थे कि जी यूटिलिटी स्टोर पे आवाम नहीं जाती, ना ही वहां पर क्वालिटी है, ना ही वहां रेट्स है, किसी एक दो आइटम्स का रेट, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर का अपना एक मैकेनिज्म है, वो एक इदारा है और को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनाया। ये सेटअप पिछले 30-40 साल से इस मुल्क में कायम है। वहां 2-3 चीजों का रेट ज्यादा है, यकीनन ज्यादा है, लेकिन बाकी तमाम चीजें जिसमें आटा है, जिसमें चीनी है, जिसमें चने की दाल के अलावा दीगर दालें हैं, जिसमें चाय की पत्ती है, जिसमें घी है, उन सब के रेट मार्केट से 10 से 15
फीसद कम है। अच्छा। और जहां तक एटीट्यूड या रवैये की बात है तो कोई भी शख्स किसी भी शख्स की अच्छा कुरैशी साहब, ये जस्टिफाई नहीं कर पाए आप इस बात को। आपने कहा कि कुछ चंद अशिया की वजह से तमाम दूसरी अशिया को हम इस तरह से मरदुल इल्जाम नहीं ठहरा सकते। 50 अरब रुपए जो है ये अवाम के खून पसीने की कमाई और टैक्स के पैसे। मेरी अर्ज सुने, मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान की बदनसीबी कि पाकिस्तान में 80% दालें एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान में दाल की प्रोडक्शन हुकूमत आपकी है, अगर चाहें तो नहीं हो सकती। मेरी सुन लेना, अच्छा मेरी तो सुन लेना जी, मेरी तो सुन लेना। मैंने क्या कहा आपको, उनका एक मैकेनिज्म है, अगर उन्होंने कोई चीज महंगी परचेज की है, गवर्नमेंट के नोटिस पे है, हमारी प्लानिंग है कि हर चीज आवाम को नरखों में मिलनी चाहिए, लोग इजी होकर चीज परचेज करें। ठीक है। जहां तक अभी आपने फ्रूट्स की बात की, बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है। पिछले 4 रोज में जो गदर बचाने की कोशिश की गई, ये कम रमजान से, ये कम रमजान में और आज के रेट में आपको कुछ फर्क महसूस होगा। ये माजी में भी होता रहा, मैं माजी की बात करके जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उस्मान गुलजार साहब का इस पे 0 टॉलरेंस है। हमने तमाम अपने प्राइस मैजिस्ट्रेट है उनको पंजाब भर में एक्टिव कर दिया। चीफ सेक्रेटरी भी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डिवीजन में कमिश्नर और जिले में कमिश्नर की पूरी टीम इसको मॉनिटर कर रही है। जिला भर में करोड़ों रुपए के फाइन हुए पिछले 3-4 रुपए। देखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट का रेट डेली अनाउंस होता है। बाकी अब पूरे पंजाब में एक हुक्मनामा जारी हो गया। ठीक है कि कोई भी कुरैशी साहब 5 रोजे तो गुजार लिए हमने, और ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ और आपकी काबीना के साथ और उनके तमाम बातों के साथ गुजार लिए हमने 5 रोजे गुजार लिए हैं। अब देखते हैं कि अगले 25 रोजों तक ये महंगाई और ये जो कीमतें हैं वो कम होती हैं नहीं। अलबत्ता मुझे इजाजत दीजिए, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपको थोड़े से फैक्ट्स और बता दूं कि जब जैसे मैंने चने की दाल की बात की, वो आम बाजार में 130 जबकि यूटिलिटी स्टोर में 160। दाल माश आम बाजार में 185 जबकि अगर आप यूटिलिटी स्टोर में लेते हैं तो वो 255 की आपको पड़ती है। काले चने अगर आम बाजार से आप लेते हैं तो 120 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आपको 155 के पड़ते हैं। सफेद चने आम बाजार में 105 जबकि यूटिलिटी स्टोर में 125 हैं। ये तमाम चीजें हमने हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखी हैं। और दूसरा ये विजुअल जरा प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, जो शेल्फ्स हैं दालों के वो यूटिलिटी स्टोर पर खाली ही मिलते हैं। ये हमने खुद यहाँ पे प्रोग्राम किया और यहाँ पर देखा कि साबुन भी मिल जाएगा आपको, सर्फ भी मिल जाएगा, इसके अलावा बर्तन धोने का साबुन, सब चीजें होंगी, लेकिन वहां दालें नहीं होंगी। इसके ऊपर कुरैशी साहब आपसे मैं बात करती हूँ कि रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर पर स्टॉक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्टॉक की कमी क्यों है, ये सवाल आपसे पूछूंगी। जरा सब्जियों की जानिब चलते हैं, नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सब्जी मंडी के। चौधरी साहब, नींबू को क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नींबू जो है वो हर साल जब रमज़ान मुबारक आता है ना जी, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा है कि अभी फसल जो है मांग बढ़ जाती है, कहीं रमजान से एक रोज कबल जो है 40 रुपए में मिलेगा, 50 रुपए में, और एक रोज बाद ही इतनी डिमांड बढ़ जाती है। 40-50 रुपए किलो तो कभी भी नहीं बिका। ये रेट इसका था 150 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा था। मैं आपको बता रही हूँ कि 100 से ऊपर चला जाए या 100 रुपए 100% जो है वो इजाफा हो जाए। वो ऐसे है कि पहला वीक जो होता है ना जी, वो इसी तरह होता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर लेके जाए, जबकि हम कई बार अखबारों में भी, टीवी में भी और हर जगह पे कह बैठे हैं कि जनाब अगर आपको 2 किलो की जरूरत है तो आप 2 किलो लेके जाएं, आप जरूर 10 किलो लेके जाएंगे। जस्टिफिकेशन है। इस मरतबा हमने देखा है रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हुए, खाने पीने के स्टॉल्स वैसे नहीं खुले हुए, तो सिर्फ आम आवाम जब डिमांड कर रही थी नींबू की, तो फिर नींबू इस तरह से महंगा होना था। पिछले साल आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रही थी कि टमाटर बहुत महंगे थे जी। मैं मानता हूँ कि इस वक्त होटल बंद हैं, इस वक्त रेस्टोरेंट सब कुछ चीज़ें बंद हैं, शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें कि टमाटर की आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? टमाटर तो इतना सस्ता है, मंडी में जो है वो रुल रहा है। उसके बाद आप नींबू की बात कर रही हैं। अब आप ये कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है, तो इस मरतबा डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्यों अप्लाई करें जबकि डिमांड थी ही नहीं? ये ऐसे है कि फसल जो है ना लीमू की वो जून में फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो शुरू होती है, तो अभी तो उसमें 1 महीना पड़ा हुआ है। आपको पता है कि हर साल रमज़ान जो है वो 15-20 दिन पहले जो वो आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कुछ फसलें जो है बेमौसमी बारिशों की वजह से ख़राब हो गई। अब आप बात कर रही थी कि भी खजूर महंगी हो गई, आप बात कर रही थी कि सेब महंगा हो गया।
मुझे ये बताएं कि तुफ्तान जो है वो बंद है बॉर्डर, वो जो है वो खजूर वहां से आती थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान जो है वो बंद है, वहां से सेब आता था। अच्छा, उधर से सेब भी नहीं आ रहा, उधर से खजूर भी नहीं आ ठीक रही, तो क्या होगा? ठीक है। सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए जो है वो ज्यादा खजूर भी महंगी हो गई, सेब भी महंगा हो गया, केला भी महंगा हो गया। अब हर चीज जो है, आप ये समझती हैं कि रमज़ान मुबारक में हर घर की होती है ख्वाहिश कि जी हम चाट बनाएं, तो फ्रूट जो है आपके पास अभी 3 चीज़ें सिर्फ अवेलेबल हैं। एक सेब है, एक जो है वो आप समझती हैं कि केला है, और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए ठीक तो है। वो चौधरी साहब, खरबूजा जो आप उसमें डाल बात देते कर रहे हैं। हैं ना, ये समझ नहीं आ रही है और ये हकीकत से बिल्कुल मुझे लगता है कि दूर है। जब भी रमजान आता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टॉक पूरा करके रखें। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है अपना पूरा काम करके रखता है कि कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी और कौन कौन सी चीजें पाकिस्तान में है, कौन कौन सी इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। तमाम चीजें पहले से मद्देनजर रखी जाती हैं और ये हुकूमतों का काम ही होता है। कुरैशी साहब, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, मैं जो अभी साहब फरमा रहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक दी है। मैं एक चीज करना चाहता हूँ, आप अपने प्रोग्राम में उन लोगों को टारगेट क्यों नहीं करती जो इन सारे मसाइल के जिम्मेदार है? ठीक है। बुनियादी तौर पर हम एक नेशन होने के बावजूद, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम सब जिम्मेदारी हुकूमत के वक्त की होती है। बिल्कुल। हुकूमत ने हर सूरत अपनी आवाम को इन सारे मामला से बचा कर रखना होता है। लेकिन आज वो ट्रेडर, वो ताजिर जो बुनियादी तौर पर मिडिल मैन का रोल प्ले करता है, अभी भी अगर आप फार्मर के पास जाएंगे तो शायद फार्मर से जिस कीमत पर ये चीज परचेज की गई होगी उससे कई गुना ज्यादा नफा रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत अब क्या कर रही है? हुकूमत ने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का डेली का रेट अनाउंस कर दिया। आप वहां पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये हुक्म पास ऑन हो गया कि तमाम गोलियां जो मंडियों में उस पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार वहां मौजूद होंगे, वो एसीज हो, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हो, डिप्टी कमिश्नर खुद हो, मतलब गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगी। ठीक है। और इस पे जीरो टॉलरेंस है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी उन तमाम लोगों को, ज्यादा मुनाफा कमाने वाले लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, खुदारा हम मुसलमान हैं यार, हमने अल्लाह को भी जान दे दी। ये रमजान मुबारक का महीना तो इसार का, कुर्बानी का, एक दूसरे के साथ भलाई का महीना है। एक तरफ मौत के साए डरा रहे हैं, कोरोना ने पूरी इंसानियत को चैलेंज किया हुआ है, और आप आज भी जब दाएं बाएं एक खौफ का आलम है, इसमें भी आप ओवर रेटिंग करने से बाज नहीं आते। देखिए, करोड़ों के जुर्माने हुए पिछले 2 रोज में। अभी आपने कहा जी 5 रोजे हमने गुजारे हैं। कुरैशी साहब, बड़ा मासूमाना सवाल ये है कि ऐसे लोगों को लगाम डालने के लिए ही तो हुकूमतें आती हैं, ऐसे लोगों को लगाम डालने के लिए ही तो आपने एक कमेटी बनाई है काबीना की। देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत ने, मैंने आपको बार बार चौथी बार कह रहा हूँ, हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत कोई शख्स कितना भी ताकतवर हो, लेकिन ये कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि ये जो लगाम डालने की आप कोशिश कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, ये कागजी कार्रवाई तक महदूद क्यों है? कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, प्रैक्टिकली है। आप आज से 5 रोज पहले के रेट देखें और आज की कीमतें देखें, आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। हमने किसी सूरत तमाम ये रेट कम करने का क्या तरीका कार किया नदीम साहब? देखें, रेट कर, जो गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है रेट अनाउंस कर रहे हैं, उस पर पाबंद है। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के आड़ती भी और आम दुकानदार भी सेल कर देगा। ये बुजदार साहब ने तरीकाकार क्या नदीम साहब इख्तियार किया है कि रेट कम हो गए हैं। वो तरीकाकार आज से 5 दिन पहले क्यों इख्तियार नहीं किया गया? 10 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? बुजदार साहब ने ये रेट कम किए हैं। ये मैं कहने का मकसद ये है कि अगर 5 दिन बाद आज रेट ठीक कर लिए हैं, इस वजह से ठीक किए हैं कि गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया है। ये बात है। अगर यही करवाना था तो 5 दिन पहले क्यों नहीं करवाया? जो आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदार वजीर हैं, जिम्मेदार आम ताजर नहीं है। जो जखीरा दोज है या मुनाफा खोर है, उनको हाथ डालना आपकी जरूरत ही नहीं है, आपके बस की बात ही नहीं है, वो बहुत ऊपर है। अभी आपने 25 तारीख को वो फैसला करवाना था, वो क्यों नहीं हुआ? आपने डीलर को अंदर दे दिया है, लेकिन किसी मिल ऑनर को कोई 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुई। और चीनी डीलर वो सारे भागे हैं जिनके ऊपर मिल ऑनर का आपने इल्जाम, मिल ऑनर का गुना उन पे डाल के वो लोग निकल गए हैं। उसकी वजह से 150 रुपया चीनी महंगी हो गई है। 100 kg 150 रुपया महंगी हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि वो मिल के हाथ में चीनी आ गई है, मजबूत हाथों में आ गई है।
पहले ये होता था कि डीलर के पास भी जो चीनी होती थी उसे बेचना पड़ता था। 1% अगर डीलर का कसूर है तो 99% वाले वो क्यों नहीं आपने पकड़े? अगर वो आप पकड़ लेते आज से साल पहले या 1.5 साल पहले तो आज ये पोजीशन ना होती। ये पोजीशन हुई है इस वजह से कि सिर्फ आपने लंबी चौड़ी तकरीरें की हैं, तो आज भी आप लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं। ये नहीं आपने बताया कि यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपया किस चीज का दिया, ये कौन का दिया आपने 50 अरब रुपया? वो 50 अरब रुपया है कहां? जो आप इंपोर्ट दालें उधर बेच रहे हैं, हम भी वही दालें बेच रहे हैं। हम क्यों 130 रुपए में बेच रहे हैं? हमारे पास भी है, किराए भी हैं, हमारे पास लड़के भी काम कर रहे हैं, ये सारे अखराजात हैं हमारे। ये बात ये कि सिर्फ भागने की बात है, सिर्फ तकरीरें करने पे नहीं आता। इस मुल्क पे खुदा का खौफ खाएं। ये रमजान है, रमजान के बगैर भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये आप सिर्फ कर देते कि ठेले वाले को, एक रिटेलर को आप जुर्माने कर देते। ये मिसाल दे रहे हैं कि हमने जुर्माने किए हैं। ये किसी गवर्नमेंट का असूल नहीं होता कि उसने जुर्माने करने हैं, उसने अपनी आवाम को रिलीफ देना होता है। ये जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी नहीं है जब चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं जाके कि मैं इसके खुद निगरानी करूंगा। जब ये लाहौर के कमिश्नर थे उस वक्त भी दाल 104 रुपए किलो थी। ठीक है, इस वक्त चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और मिनिस्टर खुद जो है वो बाजारों में जाके रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद अगर ये बात आपके सामने रखी है कि यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश 185 रुपए क्यों फरोख्त नहीं हो सकती है, जब ये लोग फरोख्त कर रहे हैं वहां पर 255 की ये दाल क्यों है? नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आरिफ साहब ने बड़ी लंबी एक डिबेट की है। क़ुरैशी साहब, अगर आप इनका जवाब दे सके और आवाम को क्लियर कर सकें कि आप अपने एंड पर क्या काम कर रहे हैं और क्या ये कयास आराइयां हैं और आपका काम ठीक है, इस बात में थोड़ा सा आप क्लियर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक अर्ज करूं, अभी गुजर साहब जो फरमा रहे थे, मैं इनकी खिदमत में भी अर्ज कर दूं, हुकूमतों का काम ही पहले तरगीब देना होता है, लोगों को रिक्वेस्ट करनी होती है कि चीजों को ठीक करें, और जब वो ठीक नहीं करते तो फिर हुकूमतें बजरिया कानून उनके लिए तकलीफ का मौजूद भी बनती हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि असलम इकबाल साहब का क्या काम है कि वो आकर बाहर रेट चेक करें। देखिए, अवामी हुकूमतें इसी तरह से होती हैं। अवामी नुमाइंदगान जब पब्लिक के पास वोट लेने के लिए जाते हैं तो उनको मसाइल के लिए भी जाना पड़ता है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने किसी ना ताकतवर को छोड़ना है अगर वो जुर्म करेगा, ना ही कमजोर को। जहां तक हुकूमत वक्त की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, और जो शख्स लफाजी करके लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, जाहिर है हर शख्स की अपनी कोई जाती कोई ना कोई उसका पॉलिटिकल एजेंडा होता है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम किसी के पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील में रुकावट पेश कर बंद बांधे। यूटिलिटी स्टोर का अपना एक मैकेनिज्म है, उनकी अपनी बाइंग परचेजिंग का सिस्टम है। ठीक है, वहां अगर कोई चीज रेट अगर उनका मार्केट से ज्यादा है तो यूटिलिटी स्टोर पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत है, और परचून की दुकान भी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आती है। अगर जो रेट कम है वो तो हुकूमत के एंटी चला जाता है, और जहां रेट ज्यादा है वो आप हुकूमत को उसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। मैं समझता हूँ हमें एक वक्त में दो बातें नहीं करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर हर रमजान शरीफ के आगाज में रेट बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट एक्टिव है, हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ये मैकेनिज्म ही काम कर रहा है। हुजूर, अगर जुर्माना किसी शख्स पर होता है तो हुकूमत के पास दो ही रास्ते होते हैं। हुकूमत को लोरी नहीं सुनानी, कान में आकर लोगों को रिक्वेस्ट करनी है, अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर ये जुर्माना या सजा। ये पूरी दुनिया का निजाम है, आज से नहीं है, हजारों साल से है कि जो शख्स कानून को वायलेट करेगा हुकूमत के पास जो फिर उस अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं वो भी हुकूमत के पाकिस्तान के हैं और जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर हैं, तो फिर ये 50 अरब रुपए आप वैसे ही आवाम को जो सस्ती अशिया की फराहमी है वो उनके गली मोहल्लों में हो जाती तो वो 50 अरब रुपए से पूरा हो जाता। ये एक सवाल ऐसा है, ऑथेंटिक है, जिसकी मेरा ख्याल से तारीफ आप भी करेंगे, तो फिर यूटिलिटी स्टोर को बीच पे लाने की जरूरत ही ना पेश आती। बीबी, हम एक हालत जंग में रहने वाली कौम है, यहाँ कुछ चीजें ठीक होने वाली हैं। आप देखिए किस तरह से अब एक गवर्नमेंट ने 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को सपोर्ट करने का प्रोग्राम बनाया। एहसास क़ुरैशी साहब, आपको पता है हालत जंग क्या होती है? मेरी सुन ले। आपने कहा हालत जंग में रहने वाले, अभी 2 मिनट आपकी हुकूमत में हालत जंग अभी आई नहीं है, सिर्फ अवाम। अच्छा, 2 मिनट के लिए सुन लेना जी, 2 मिनट के लिए। हालत जंग होती क्या है ये जरा आपको समझना होगा। मुझे भी मैं शायद आपसे कुछ ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी हूँ। ये हालत जंग ही है कि जहां मौत के साए लहरा रहे हो
और पूरी दुनिया का निजाम हुकूमत रोक दिया जाए, जहां मसाजिद को बंद कर दिया जाए, जहां खाना काबा के तवाफ रोक दिया जाए, इससे बड़ी हालत जंग शायद दुनिया में कोई ना आए। और मैं समझता हूँ जिस शख्स ने बदयांती करनी होती है, जिस शख्स ने झूठ बोलना होता है, जिसने डाका डालना होता है, उसको सिर्फ फिर कब्र की मट्टी को सुकून दे सकती है, दुनिया का कोई कानून उसके लिए नहीं है। चलिए ये बता दीजिए कि यूटिलिटी स्टोर पर दालों के रेट आम मार्केट के रेट तक कब आ जाएंगे, ये बता दीजिए। अगर यूटिलिटी स्टोर के रेट में आप किसी के रिटेलर आपके साथ बैठे हुए पूछे, हर शॉप में 50, 60, 70, 80 प्रोडक्ट होते हैं। अगर जिसको हम वॉकिंग कस्टमर कहते हैं, अगर उसको कोई चीज अपने पसंद के कीमत से ज्यादा मिलती है और उसकी चीज उसके मेयार के मुताबिक नहीं होती, उसके पास ये ऑप्शन होता है वो आगे चला जाए। यूटिलिटी स्टोर में अगर 60 में से 2 चीजों के रेट ज्यादा है, और अब ये हमने खुद तस्दीक की है कि जिन चीजों के रेट ज्यादा है वो वहां अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने उनको इस बात पर मजबूर किया कि आप या तो मार्केट के रेट के मुताबिक चीज सेल करेंगे, ठीक है, या फिर ये चीज आपके पास नहीं होगी, हमने ज्यादा कीमत पर आपको नहीं बेचने लेकिन फिर भी सब्सिडी दी है यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब की, ठीक है। जो मैं सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रही थी 50 अरब रुपए के हवाले से, वो आपसे लेना चाह रही थी जी। मार्केट में अगर चीनी 78 रुपीज है तो वहाँ 67 रुपीज है। मार्केट में अगर घी का रेट ज्यादा तो वहाँ घी का रेट कम है। मार्केट में अगर चाय की पत्ती का रेट ज्यादा तो यूटिलिटी स्टोर पर कम है। देखिए यूटिलिटी स्टोर का मैकेनिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि तमाम ब्रांड्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, एक ही किस्म का ब्रांड है और जिसके ऊपर सब्सिडी दी गई है। जी आरिफ साहब। जी नदीम साहब, आप हुकूमत पंजाब के तर्जमान हैं, इसमें बिल्कुल ठीक है कि वो गलत भी काम करती है, तो आपने यही कहना कि ये सच है। टॉपिक क्या था नदीम साहब, फिर मुझे बोलने देना, मेरे भाई मुझे बोलने दे, फिर आप बोलने, मेरे भाई मुझे बात करने दें। नदीम भाई मोहब्बत से बात करें, हम आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मोहब्बत और प्यार से बात करें ताकि हमारी डिबेट आगे बात मैकेनिज्म की हो रही थी, बात मैकेनिज्म की हो रही थी। असलम इकबाल साहब के जैसा बंदा पूरे पीटीआई हुकूमत में नहीं है, इतना हार्ड वर्कर आदमी कम ही आया। और मुझे लगता है आरिफ साहब क्योंकि इन चीजों की नो हाउ सबसे ज्यादा मियां साहब को है, इस वजह से वो आपको ज्यादा ग्राउंड पर नजर आते हैं और इससे अच्छे तरीके से कोई डील नहीं कर सकता। इतना हार्ड वर्कर पीटीआई में पूरे में नहीं है, वो फख्र है, हमारे फख्र है, हमारे लाहौर के हैं वो मिनिस्टर, बहुत दफ़ा मुलाकात उनसे होती है, इसी मैकेनिज्म पे बात होती है। और ये जो मैं आपको कहा था ना कि ठेले पे जाने की ज़रूरत असलम इकबाल साहब को नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों गए हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे रह के काम करते हैं। वो गए हैं जहाँ अगर डीसी साहब गए हैं, जहाँ अस्कर जोया साहब गए हैं, ये लाहौर के लिए बेहतरीन अफसर हैं, अनमोल मोती हैं ये लाहौर के लिए। असल में इकबाल साहब को मैंने यही कहा था कि मैकेनिज्म बनना चाहिए। आपने हर बात का कह दिया कि ये भी होगा, आपको नहीं पता कि यूटिलिटी स्टोर पे किस चीज़ पे रेट कम है, किस चीज़ पे ज़्यादा है, क्योंकि आपने पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करनी है, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है। दूसरा ये क्या है कि आपके टॉपिक ये नहीं था कि चीनी वो 25 तारीख को जो उसका फैसला आना तो वो नहीं आया। वो कहने का मेरा मकसद ये था कि रिटेलर को आपने उसको डीलर को आपने पकड़ लिया और मिल आनर को नहीं पकड़ा, उसकी वजह से 150 रुपए का फर्क पड़ा। हालांकि ये तो जखीरा दोजी की मैंने बात की थी, तो जखीरा दोजी जो लोग करते हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते, वो आपकी पहुंच से दूर है, ये मान ले आप, हकीकत यही है। आपने ये काम किया कि अवाम को दिखाने के लिए ठेले वाले को पकड़ लिया, रिटेलर को फाइन कर दिया। ये हमेशा पूरी दुनिया में ऐसा असूल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ममालिक है जिनमें प्राइस होती है। हम कर रहे हैं, हम यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से चौधरी साहब भी काफी देर से खुश है, उनको भी हम मौका देते हैं। चौधरी साहब, ये फलों और सब्जियों की कीमत ने अवाम के होश क्यों उड़ा दिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मियां असलम इकबाल साहब की आप बात कर रही हैं। मियां असलम इकबाल साहब कल भी मंडी में थे, ठीक है, डीसी लाहौर भी वहाँ पे थे और चेयरमैन मार्केट कमेटी मलक वकार साहब भी वहाँ पे थे, सारी इंतजामिया वहाँ पे थी। अब वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर कोई ओपन ऑक्शन हो रही है तो उसको मियां असलम इकबाल साहब कहेंगे कि भी आप ऑक्शन ना अपना करें, कोई आप बिट ना ज्यादा डालें, कोई कुछ ना होगा, कुछ नहीं हो सकता। उनका आने का मकसद कि अभी क्या हकायक क्या है? आप मंडी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे सिर्फ हकायक बताइए कि होश क्यों उड़ाए हैं फलों और सब्जियों के रेट ने अवाम के, ये बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं आई, बारिश नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, सब्जियां की आप बात ना करें, सब्जियां तो सस्ती हैं। सिर्फ इस वक्त डिमांड अगर है तो वो प्याज की है, अदरक, थोम और टमाटर, इन चीज़ों की सिर्फ डिमांड है। सब्जियां तो रमज़ान में खाता भी कोई नहीं है, बहुत कम खाती हैं। अब बात सिर्फ आप कर रही हैं इस वक्त सेब की और फलों की बात, वो मैंने आपको खजूर की भी बात बता दी,
सेब की भी बात बता दी। सब्जियों का ये है कि मियां असलम इकबाल साहब रोज आ रहे हैं, रोज आगे चेक कर रहे हैं, रोज आगे हर किसी को कह रहे हैं कि यार मुनाफा ना ले। अच्छा ये मुझे बताएं कि सब्जी कौन सी ऐसी आइटम है जो कि स्टोर होती है, जखीरा अंदोज सब्जी वाले जो है वो किस तरह हो सकते हैं? नदीम कुरैशी साहब भी बता दें कि सब्जी कैसे स्टोर हो सकती है? सब्जी तो पेरिशेबल आइटम होती है। की बात नहीं हो रही है। अगर नींबू महंगे दामों मिलते हैं लेकिन दस्तयाब हैं हर जगह, हर जगह दस्तयाब। हाँ जी, जेब से पैसे निकाले महंगे भी ले ले। मैं ये बात कर रही हूँ कि महंगाई क्यों हुई फिर? अच्छा महंगाई की मदिया मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त ऐसे होता है, रमजान जब पहला वीक होता है आप देखें डे बाई डे जो महंगाई नीचे आएगी। अब पहला वीक जो है वो हर साल ऐसा ही होता है। हम भी जोर जोर से शोर मचाते हैं, आप भी शोर मचाते हैं, अखबार वाले भी शोर मचाते हैं। ये ऐसा ही होता है पहला वीक। ये एक वीक के बाद आप देखेंगे कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सब चीज स्मूथ हो जाएगी, हर चीज जो है वो नीचे आ जाएगी और हाँ कोई जो है ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी। अब ये है कि वो ठेले वालों को जाकर कहते हैं कि भी मंडी से अगर आप 70 रुपए लेके आए हैं तो आप 170 रुपए ना बेचें, आप उतना मुनाफा लें जितना आपको जितना के मुनाफा जायज है। अब ये बात भी अगर मियां असलम इकबाल साहब नहीं बात करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब उनका जाने का बाजारों में ठेले वालों का थोड़ा बहुत तो डर है ना। चले चौधरी साहब बात ये है कि ठेले वाले को कहते हैं कि 70 वाली चीज 90 की ना बेचें। चलिए नाज़रीन, ये माह रमजान जो है ये बरकतों का महीना है और बरकतों के महीने में, गर्मी के महीने में रोजे रखने वालों के लिए सबसे ज्यादा बरकत वही होती है कि सस्ती अशिया उससे मिल जाए। तो यही माह सयाम होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम हल की जानिब बढ़ेंगे। ये जो 50 अरब की सब्सिडी है, एक जो आम रक्षा चलाने वाला ड्राइवर है, क्या उस तक पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही तो हल क्या है? उस तक ये सब्सिडी पहुंच जाए और तमाम लोगों का माह सयाम अच्छा गुजर जाए। तो सबसे पहले आरिफ साहब आप बताइएगा हल क्या है इन तमाम बातों का? मदिया सिर्फ रिक्शे वाले नहीं है, इसके अलावा जो हफ्ते के काम करने वाले थे या 15 दिन के काम करने वाले थे, ये उन लोगों को पैसा दिया जा सकता था। आपके जो नीचे तबका है वो कितने तंग हैं उनके लिए किया जा सकता था। 50 अरब रुपया एक बड़ा पैसा होता है, इस आवाम का पैसा, इस मुल्क का पैसा था। अगर वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती थी। अगर इस दफ़ा नहीं कर सके, करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आइंदा के लिए ये सोच लेना चाहिए कि जो 50 अरब रुपया हुकूमत ने या इमरान खान साहब ने अवाम के लिए किया था तो वो अवाम के पास पहुंचना चाहिए थे, वो अवाम के पास नहीं पहुंचा। मुझे नहीं लगता ये 50 अरब रुपया 50 करोड़ भी अवाम के ऊपर लगे, ये नहीं लगना, ये खाया गया। सही। अच्छा कौन है खाने वाले? हाल यही था, ये पॉलिसी जो लोग होते हैं। अच्छा। क्योंकि इसहाकदार साहब ने कहा था कि मैं इनको एक पैसा भी नहीं दूंगा, पहले 26 अरब का हिसाब दो। फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई इन्होंने भी यही कहा था कि हमने पैसे नहीं देने, पहले पिछला हिसाब करें फिर दें। लेकिन कौन लोग थे कि जो खान साहब को ये मनवाने पे कामयाब हो गए कि इनको दोबारा 7 अरब रुपया दे दो। पिछले का हिसाब नहीं किया, ठीक है, वो 7 अरब रुपया दिया, उसके बाद 10 अरब का दिया, अब 50 अरब का कोई हिसाब पूछने वाला है? ये अवाम का पैसा है। ठीक है, ये आपकी तरफ से हल जो है वो आ गया है। चौधरी साहब आपकी जानिब से क्या हल है? देखिए जी, मेरी तरफ से तो ये है कि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, उसको चाहिए कि उनको उनके दहलीज पे हर चीज़ पहुंचे जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। और वो लोग वो काबिल रहम नहीं हैं जो दूसरों का हक मार रहे हैं, जो कि उनको ज़रूरत है एक राशन की और वो 20-20 राशन पैक लेके और बेच भी रहे हैं और घरों पे भी स्टॉक कर रहे हैं। खुदारा आप उनकी मदद करें जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो अपनी सफ़ेद पोशी में भी रहते हैं, जिन्होंने गाड़ी भी रखी हुई है, जिनका घर भी है और वो अपने ख़ानदान में अपने आप को अच्छा भी रखना चाहते हैं। खुदारा उनकी मदद करे ताकि ये जो लॉकडाउन की वजह से उनको नुकसान हुआ है वो उनकी तलाफी हो सके। ठीक है, और ये जो 50 अरब हैं उस सफ़ेद पोश तक पहुंच जाए, इसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? ये देखें, ये मैं तो फिर वही बात करूंगा कि आप ये देखें कि बिल जो है ये हर घर में पहुंच जाता है ना। अब आपने ये बात कही थी कि जी जिनकी रीडिंग 300 रीडिंग कम होगी हम उनके घर जो है ये उनको ये सारा जो भी कुछ है ये उनको देंगे। तो आप पता कर सकते हैं, आप यूनियन काउंसिल पे पता कर सकते हैं, आप मोहल्ले में जो यूनियन काउंसिल या जो भी काउंसलर जो भी है उसके पास आप जाकर पता कर लें कि कौन हकदार है, उसको हक पहुंचा सकते हैं आप। और ये नहीं है कि आप बस समझे कि भी वो दरिया के किनारे पे जो बैठे हैं वही आगे वो ले जाए सारा कुछ। साहब इस बात में कोई झुटला नहीं सकता इस बात को कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे उम्दा पैकेजेस का ऐलान किया है।
ये 50 अरब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो मुख्तलिफ तबके के लोगों के लिए ऐलान किया गया है। लेकिन ऐसी क्या आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि ये जो पैकेजेस का ऐलान किया है और जिस तबके के लिए किया है उस तक वो चीज पहुंच जाए? मैं आपको एक अर्ज करूं, तमाम तर कोशिशें, इंसान के पास सिर्फ कोशिश है। आप पंजाब के किसी भी, बल्कि पाकिस्तान भर के किसी भी एहसास रिलीफ पैकेज सेंटर के बाहर चली जाए, अपने कैमरामैन को खड़ा करें और विजिट करें कौन से लोग वहां से माली इमदाद लेकर घरों को जा रहे हैं। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी 50 अरब रुपया वो लोगों ने खा लिया। एक ही वक्त में इन्होंने असलम इकबाल साहब की तारीफ और तौसीफ की और उन अफसरान को, मतलब हुकूमत और इंतजामिया, ये दो मिलकर गाड़ी चला रहे होते हैं। इन्होंने अफसरान की भी तारीफ की और सियासतदान को भी हीरो बना दिया और दरमियान में दूसरी राय भी दे दी कि ये लोग खा गए सब कुछ। तो मैं समझता हूँ हमें एक वक्त में एक ही राय देनी चाहिए। हमारे लफ्जों की इंपॉर्टेंस है। ये 50 अरब रुपया अवाम तक पहुंचा है। अगर 10 से 15% अशियाए खुर्दोनोश में लोगों को राहत मिल रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइन्स लगी हुई हैं। रोज आपका मीडिया दिखा रहा होता है कि जी ये सोशल डिस्टेंस की वायलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है लोगों तक पैकेजेस जा रहे हैं। अच्छा। अगर माजी में कुछ होता रहा है तो चीजें ग्रेजुअली ठीक होने की तरफ जाएगी। और जहां तक पैकेजेस की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एहसास पंजाब प्रोग्राम और फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम और पंजाब गवर्नमेंट ने इमदाद पंजाब प्रोग्राम। ठीक है, कोशिश है कि हम आम आदमी को, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि आम आदमी तक ये चीजें जो है वो पहुंच जाए। पाकिस्तान में 15,299 जबकि पंजाब में 5,827 कोरोना के शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, इसलिए आप घर में रहें और महफूज रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।